तो पिछले वीडियो में हमने बात करी क्लाइमेट चेंज के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उसकी ग्लोबल इकोनॉमिक्स के बारे में। 2017 में ये देखा गया कि वर्ल्ड की इकोनॉमी ने $100 बिलियन का लॉस फेस किया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आई वुड अर्ज यू टू गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक मैंने आई बटन पे दे रखा है, आप उसे क्लिक करके देखिए, देन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम करेगी। स्पेशली एक कंट्री जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। वॉच इट टिल द एंड। बहुत सारे आइलैंड नेशंस ये समझ चुके हैं कि वो और ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाले, तो वो खुद को रीलोकेट करने की बात कर रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया जैसे देश, वो उनके कैपिटल को जकार्ता शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। आईपीसीसी स्टेटमेंट के मुताबिक राइजिंग टेम्परेचर के वजह से जो टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होंगे, लेकिन जो पोलर रीजन्स हैं जैसे स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रशिया, इनके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जो कोल्ड रीजन्स हैं वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे टॉलरेबल टेम्परेट जोन में, यानी जहाँ पहले लिविंग पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, वहाँ पे लोग रहना स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करेगा नए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो देशों की। न्यूयॉर्क टाइम के एक रिपोर्ट के हिसाब से रफली 3 बिलियन पीपल विल बी लिविंग इन हार्शर क्लाइमेट जोन बाय द एंड ऑफ 2070। तो जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में जो लोग रहेंगे वो खुद को माइग्रेट करेंगे आर्टिक जोन में, क्योंकि तब आर्टिक जोन एक टॉलरेबल टेम्परेट जोन बन चुका होगा। 2017 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक्नॉलेज किया है कि क्लाइमेट चेंज उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। अगर आप यूएस मेगा सिटीज़ को रशियन मेगा सिटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो देन यू विल सी ए स्टार्लिंग डिस्क्रिपेंसी। यूएस के मेजॉरिटी ऑफ मेगा सिटीज़ क्लाइमेट वल्नरेबल जोन्स में पाए जाते हैं, लेकिन रशिया के सिर्फ 3 मेगा सिटीज़ हैं जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल जोन में पाए जाते हैं। इसीलिए रशिया अपने इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और क्लाइमेट चेंज में कम। रशिया का ईस्टर्न पार्ट साइबेरिया, जो कि अपने हार्श क्लाइमेट के लिए जाना जाता है, जो कि ह्यूमंस के लिए हैबिटेबल नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ द पर्माफ्रॉस्ट। पर्माफ्रॉस्ट क्या है? यानी अर्थ का एक लेयर जो कि कम्प्लीटली परमानेंटली फ्रोजन रहता है। वहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रही हैं कि धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन टेम्परेचर पर्माफ्रॉस्ट जो है वो मेल्ट हो रहा है, विच इज़ मेकिंग हैबिटेबल फॉर द ह्यूमंस टू लिव ओवर देयर। ट्रॉपिकल रीजन्स में डेजर्टिफिकेशन होगा, फ्लड्स होगा, ड्रॉट होगा, जिसके वजह से फूड क्राइसिस होगा, विच विल मोटिवेट पीपल टू मूव टू साइबेरिया, क्योंकि तब तक साइबेरिया ह्यूमंस के लिए हैबिटेबल बन चुका होगा। जॉन कैरी कहते हैं फूड सिक्योरिटी इन द ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट रीजन्स इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड इट विल प्ले क्रिटिकल रोल इन बैलेंसिंग ग्लोबल पावर इन द फ्यूचर। अरब स्प्रिंग में हमने ये देखा था कि फूड इनसिक्योरिटी की वजह से सोशो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी मिडिल ईस्ट में। फूड स्कैरसिटी एंड राइजिंग प्राइसेस ऑफ द फूड वर द मेजर कॉजेज फॉर फूड रायट्स एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम रशिया को देखेंगे तो रशिया इज़ अ मेजर लीडर इन प्रोड्यूसिंग व्हीट, बार्ले एंड ओट्स। रशिया पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा व्हीट अकेले प्रोड्यूस करता है। Siberia is one of the largest continuous land mass which accounts for 9% of this planet's surface. Let me say it again. It accounts for 9% of this planet's surface, and if it becomes agriculturally viable, Russia will reap benefits from it. Russian climate ecologist Nadezhda Tachevakova, नाम प्रोनाउंस करने के लिए मेरे को एक दिन लगा, इसीलिए वीडियो डिले हो गई मेरी। वो उनका ये कहना है कि बाय द एंड ऑफ 2080 रशियन पर्माफ्रॉस्ट आधे हो चुके होंगे, जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये देख के लगता है कि रशियन गवर्नमेंट 2080 तक वेट नहीं करना चाहती। उसके सारे ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स को वो
सोयाबीन और व्हीट लैंड्स में कन्वर्ट कर रही है, एंड दैट्स वाई रशियन गवर्नमेंट विल बी हैविंग एन अपर हैंड इन फूड इनसिक्योरिटी क्राइसिस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एक यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से 13% ऑफ द वर्ल्ड्स अनटैप्ड ऑयल रिजर्व्स आर इन आर्टिक। 30% ऑफ द वर्ल्ड्स अनटैप्ड नेचुरल गैस रिजर्व्स आर इन आर्टिक। और किस्मत देखिए, आर्टिक इज द बैकयार्ड ऑफ रशिया। तो जैसे ही परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होता है, रशिया को एक ऐसे गोल्डन पॉट मिल जाएगा। रशिया विल हार्नेस ऑल दिस रिजर्व्स, ऑल दिस रिसोर्सेज। और वैसे भी रशिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस एंड इज द मेन एक्सपोर्टर टू यूरोप। सो रशियाज गैस पाइपलाइंस आर यूरोप लाइफलाइन। मिडिल ईस्ट में जैसे ही ऑयल रिजर्व्स घटेंगे, रशिया का ऑयल रिजर्व्स वैसे ही बढ़ेगा, एंड दैट विल गिव देम अ जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, 15% ऑफ द अर्थ्स रेयर मेटल आर फाउंड इन रशिया, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साइबेरिया में और है। ये रेयर मेटल्स की वजह से भी इनके इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया का वो कुछ काम का ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द नेचुरल आइस लॉकिंग। आप उधर से जा नहीं सकते, वो पूरा कंप्लीटली फ्रोजन है। तो रशिया के पास अभी सिर्फ 4 ऑपरेशनल सी पोर्ट्स हैं। तो अगर आप अभी ये मैप देखेंगे तो जो रेड लाइन है वो अभी ऑपरेशनल है, वो अभी यूज़ किया जाता है एज अ सी रूट। बट ये देखा जा रहा है कि 2050 तक परमाफ्रॉस्ट जब मेल्ट हो जाएगा तो ये जो ब्लू लाइन है वो खुल जाएगा। और क्या होगा वो ब्लू लाइन खुल जाने से? शंघाई और रोटरडैम के बीच में 7,500 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम इट कैन सेव 40 to 22 days. Russia can use this canal as Egypt uses Suez Canal to generate revenue. Russia can use this NSR to generate revenue. जैसे ही आर्टिक मेल्ट होता है, रशिया विल बी एबल टू कनेक्ट बाय सबमरीन हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल। रशिया विल यूज दिस NSR टू कनेक्ट एशिया एंड यूरोप। अभी ऐसे देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द केबल्स रन थ्रू ट्रॉपिकल वाटर्स, बट अगर एशिया और यूरोप को ब्रिज करना है तो केबल विल रन थ्रू NSR, which will give रशिया ए जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। 2050 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से 14 मिलियन अमेरिकन का एविक्शन होने के चांसेस हैं। 2018 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें उन्होंने कहा है कि 1700 यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट्स को रीलोकेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन सी लेवल्स। फूड क्राइसिस की वजह से यूएस विल लूज इट्स डोमिनेंस, एंड दैट्स हाउ रशिया विल बिकम दिस न्यू सुपर पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।